आप सभी को मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरा नाम मिसेस रूपाली सिंह है। मैं हल्द्वानी शहर से हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने परमपिता परमेश्वर का कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं उनके वचन को आप सबके बीच में बांट सकूँ। धन्यवाद करती हूँ जीसस केयर मिनिस्ट्रीज़ का कि उन्होंने मुझे एक ये सुनहरा अवसर दिया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं प्रभु के वचन को उनके प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकूं और बहुत सी आत्माओं को मैं बचा सकूं। धन्यवाद करती हूँ ब्रदर अभिषेक का। सच में ब्रदर अभिषेक ने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे जो आमंत्रण दिया है उसके लिए धन्यवादित हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु आपकी जीसस केयर मिनिस्ट्रीज़ को बहुतायत से इस्तेमाल करे और बहुतायत से आशीषों से भरे और आप अपने वरदानों से और अपने अनुग्रह में लेके प्रभु आपकी पूरी मिनिस्ट्री और आपकी टीम को बढ़ाता ले चले। आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में जाने से पहले प्रभु को एक धन्यवाद और स्तुति की भेंट चढ़ाएंगे और परमेश्वर के लिए स्तुति आराधना को हम अर्पित करेंगे। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी उसने मुझे भरपूर से। खतरों और सब मुसीबतों में आँखी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, हम तो शून्य है प्रभु, लेकिन आपने शून्य से प्रभु हमें कहाँ तक पहुँचाया इसकी पिता परमेश्वर हम पिता सोच भी नहीं सकते थे। प्रभु आपकी आशीषों और बरकतों के लिए आपने अब तक प्रभु हम सबको संभाला, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते प्रभु आपके वचन के लिए। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति, आपकी गाढ़ी उपस्थिति को हम अपने मध्य में चाहते यीशु। आपकी अगुवाई को चाहते पवित्र आत्मा। जो कुछ भी प्रभु यीशु मैं आपके वचन को बोलूं प्रभु, होने देना प्रभु यीशु कि आप पिता परमेश्वर मेरे मुख के द्वारा बोले। प्रभु मुंह मेरा हो यीशु नासरी, लेकिन वचन प्रभु हर एक शब्द प्रभु आपके द्वारा होने पाए। हे पवित्र आत्मा, प्लीज अपना कब्जा प्रभु मेरे ऊपर बहुतायत से कर प्रभु। मैं अपनी आत्मा शरीर प्राण प्रभु आपको समर्पित करती यीशु के नाम से होकर मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। आज का जो वचन है वो है कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, हम सब जानते हैं और
वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया है। जब हम परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, जब हमारी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था, परमेश्वर ने हमसे तब से प्रेम किया है। हम ये जानते हैं कि जब हम किसी को प्रेम करना चाहते हैं या हम किसी को प्रेम कैसे कर सकते हैं, हम प्रेम तभी कर सकते हैं जब हम किसी के स्वभाव को जानते हैं, जब हम किसी को समझते हैं, जब हम किसी के साथ सहभागिता करते हैं, जब हम किसी के साथ ऑल टाइम रहते हैं, तो हम उससे प्रेम करने लगते हैं। हम कभी किसी से अनजान लोगों से प्रेम नहीं करते, राह में लोगों से हम प्रेम नहीं करते। हम जिनके साथ अपने समय को बिताते हैं, हम जिनके साथ मिल के रहते हैं, हम उन्हें प्रेम करते हैं क्योंकि हम उनके स्वभाव को जानते हैं, हम उनके अप्स एंड डाउन्स को जानते हैं, हम उनको जानते हैं। तो जब हम उनको जानते हैं, उनके स्वभाव से हम प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया, परमेश्वर ने हमको अपना प्रेम दिखाया और परमेश्वर ने चाहा कि हम भी उससे वैसा ही प्रेम करें। लेकिन क्या हमने परमेश्वर को प्रेम किया? क्या हमने परमेश्वर को जाना? क्या हमने परमेश्वर प्रेम है इस चीज को महसूस किया? परमेश्वर है, वो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर। परमेश्वर का स्वभाव प्यार करना नहीं है, परंतु वह खुद ही प्यार है, परंतु वो खुद ही प्यार है। आइए हम वचन से देखेंगे, पहला यूहन्ना 4:8, जिसमें लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। वचन हमें बताता है कि परमेश्वर खुद प्रेम है। तो जब हमारे जीवन में परमेश्वर है, जब हमारे जीवन में परमेश्वर की सहभागिता है, जब हम अपना टाइम परमेश्वर में स्पेंड करते हैं, तो परमेश्वर हमारे अंदर आता है और परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन में से होकर निकलता है। पहला यूहन्ना 4:8 से आगे जब हम पढ़ते हैं, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। सच में परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया। उस चीज का सबूत, उस चीज की हमें एविडेंस ये मिलता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हम मनुष्यों के लिए दे दिया, उसने अपने पुत्र की कुर्बानी दे दी। वो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता होगा। क्या हम आज की डेट में हम किसी से इतना प्रेम कर सकते हैं कि हम अपने बच्चे की कुर्बानी दे दें? सोचने वाली बात है। हम कभी किसी से इतना प्यार नहीं करेंगे कि हम अपने बच्चे को बलिदान कर दे, लेकिन सच में परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया हम मनुष्यों से कि उसने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि हम बचाए जा सकें और हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की, उत्पत्ति में हम पाते हैं, परमेश्वर ने जब जगत की सृष्टि की, बेडौल था, पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। परमेश्वर ने जब सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने आदम को बनाया। और आदम को कैसे बनाया? उसने अपनी सांस फूकी, अपने अंदर से अपनी सांस, अपनी समानता में, अपने रूप में परमेश्वर ने आदम को बनाया। और परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो हर एक चीज अदन की वाटिका में परमेश्वर ने उसके लिए पहले से बना रखी थी। और उसके बाद जब आदम को बनाया और उसके ऊपर परमेश्वर ने उसको प्रभुता करने के लिए दिया कि तुम इन सब पे राज करोगे। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ कि परमेश्वर ने जब डेली परमेश्वर आदम से आता था और बात करता था, फिर क्या हुआ कि परमेश्वर ने लेकिन वहां पे
आदम अकेला था तो परमेश्वर ने आदम में से हवा को बनाया और आदम को परमेश्वर ने ये आज्ञा दी कि तू इस अदन की वाटिका में से सब कुछ खा सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन एक पेड़ है जो कि तू नहीं खाएगा, जिसका फल तू नहीं खाएगा। अब क्या होता है कि इस बीच एक शैतान आता है, सांप के रूप में लूसीफर आता है और वो भड़काता है हवा को और हवा से ये कहता है कि जब तू इसे खा लेगी, तुझे परमेश्वर ने ये खाने को इसलिए मना किया है कि अगर तू ये खा लेगी तो उसके समान हो जाएगी और उसके समान हो जाएगी, इसलिए परमेश्वर ने तुझे मना किया है। तू इसे खा तो तुझे बुद्धि, सही और गलत का फर्क पता चल जाएगा। हवा उस फल को खाती है और उसके बाद वो आदम को देती है। जब आदम उस फल को खाता है तो वो दोनों की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने को एक नग्न अवस्था में पाते हैं और वो शर्म से छुप जाते हैं। जब तक उन्होंने फल नहीं खाया था, परमेश्वर की महिमा थी, परमेश्वर की सहभागिता थी, परमेश्वर से संगति करता था, परमेश्वर आदम से के पास आता था, परमेश्वर उससे बात करता था और वो नंगा होते हुए भी नंगा नहीं था क्योंकि परमेश्वर की महिमा ने उसको ढांप रखा था। लेकिन जैसे ही उसने फल खाया, उसके बाद क्या हुआ कि वो अपने आप को एक नग्न अवस्था में पाता है और छुप जाता है। परमेश्वर जब उससे मिलने को आता है, क्या परमेश्वर को नहीं पता कि उसने नहीं खाया? परमेश्वर को सब पता रहता है कि उसने खाया, लेकिन परमेश्वर से पूछता है, आदम आदम तू कहाँ है? हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 9वां पद। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। अब यहां देखिए, यहां पे परमेश्वर उससे ये नहीं पूछ रहे कि तू कहां है। परमेश्वर उसकी फिजिकल अपीयरेंस को नहीं जान रहे। परमेश्वर को क्या नहीं पता वो कहां छुपा है। परमेश्वर उससे आत्मिक लेवल की बात कर रहे कि तू आत्मिक लेवल में कहां है। जब तक परमेश्वर की महिमा उसके ऊपर थी, जब तक परमेश्वर की वचन के अनुसार वो था, परमेश्वर के कमांड्स के अकॉर्डिंग था, तब तक वो आत्मिक लेवल पे परमेश्वर के नजर में बहुत अच्छा था। वैसे ही हम जब तक अपने जीवन में परमेश्वर की सहभागिता नहीं रखते, परमेश्वर से बातचीत नहीं करते, हम डेली वचनों को नहीं पढ़ते, तो हम आत्मिक लेवल पे कहाँ हैं? आज हमें परमेश्वर पूछता है हम हर एक जन से कि तू कहाँ है। आज हमको जानने की जरूरत है, क्योंकि आदम ने पाप किया, उससे पूरी पीढ़ी अब पाप करती जा रही है। हम सब पाप में हैं, लेकिन क्या हम पाप में होते हुए भी परमेश्वर को की संगति सहभागिता में रहना पसंद करते हैं? क्या हम परमेश्वर को जान रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं? परमेश्वर आज हमसे और आपसे पूछता है कि तू कहाँ है। देखिए, जब पाप आता है, तो जब हम कुछ गलत करते हैं, पाप आता है, तो बीमारी आती है, गरीबी आती है, हर चीज आती है। जब उसने पाप किया, सबसे पहला उसने क्या किया? उसने सबसे पहला ब्लेम भी किया, दोष दिया। उसने कहा, परमेश्वर को सबसे पहला दोष दिया आदम ने। उसने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, कि मतलब
आपने जो स्त्री दी, अगर आप नहीं देते तो ऐसा नहीं होता। जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। हवा ने उसके मुंह में तो नहीं डाला होगा, उसने उसके हाथ में दिया होगा। यहाँ पे उसने सबसे पहला दोष किस पे लगाया? परमेश्वर पे लगाया, और दूसरा दोष लगाया अपनी स्त्री पे, हवा पे, कि जिसको आपने दिया है उसी ने मुझे ये फल दिया खाने को। मतलब मैं परमेश्वर आपके वचन में था, लेकिन मैं कमांड आपके जो नहीं फॉलो किया वो इसकी वजह से। अगर आप इस स्त्री को मेरे जीवन में नहीं रखते तो शायद मैं ये पाप नहीं करता। आज हमारे जीवन में हम अगर कुछ भी होता है, हम एक्सक्यूजेस देते कि हमने ये इसलिए किया, हमने उसलिए किया, हम दोष लगाते हैं लोगों पे। तो फिर उसके बाद जब परमेश्वर बहुत दुखी मन से स्त्री से पूछा, उस हवा से पूछा कि तूने ये क्या किया। अब यहां देखिए स्त्री ने क्या कहा? सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। अब स्त्री ने सांप पे दोष लगाया। हम जब पाप में पड़ते हैं, जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। आदम चाहता तो ये बोल सकता था, हे प्रभु मुझे माफ कर कि मैंने ये चीज किया, लेकिन नहीं, उसने दोष लगाना शुरू किया। वैसे ही हमारे जीवन में भी जब हम किसी पाप में पड़ते हैं तो क्या होता है? हम दोष लगाते हैं और हमारा प्रेम कम होता जाता है। हमारा प्रेम कम होता जाता है और हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। अगर हमारे पाप बढ़ने से क्या होता है? प्रेम कम होता है। और जब हमारा पाप बढ़ता जाता है तो हम क्या करते हैं? अपने आप को बचाते हैं इधर से उधर से, और उस वजह से हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। जब हम कोई चीज की जरूरत होती है तो हम परमेश्वर के पास जाते हैं। मनुष्य इतना बिजी हो गया है लाइफ में कि हर चीज परमेश्वर से मांगने के बाद, उस चीज में, उस ब्लेसिंग्स को पाने के बाद परमेश्वर को भूल जाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर हमको कभी नहीं भूलता। आपको पता है, जितनी जरूरत आपको परमेश्वर की है, उससे कई ज्यादा जरूरत परमेश्वर को आपकी है। परमेश्वर हमसे सहभागिता करना चाहते हैं, परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं, बट हमारे पाप हमारे परमेश्वर को हमसे दूर करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने बोला है कि मैं कभी न तुझे छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। सच में हमारा परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी और कितना प्रेममय परमेश्वर है कि हम मनुष्य इतने पापी होने के बावजूद भी परमेश्वर हमारा इंतजार करता है कि हम उसके पास आएं और परमेश्वर के साथ सहभागिता करें, परमेश्वर से बात करें। और हम परमेश्वर हमसे बात कैसे कर सकते? सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं। प्रार्थना में तो हम परमेश्वर से सिर्फ मांगते हैं, हम कभी परमेश्वर को सुनते नहीं, परमेश्वर की बुलाहट को नहीं जानना चाहते। परमेश्वर हमसे क्या चाहता नहीं जानते। हम सिर्फ अपनी एक लंबी सी लिस्ट लेके परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, लेकिन सच में परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है और परमेश्वर की बात हम सिर्फ और सिर्फ वचन से समझ सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम हम कैसे पा सकते हैं? परमेश्वर का प्रेम कैसे हम पा सकते हैं? ये हमारे क्वेश्चन है। हम परमेश्वर का प्रेम, यूहन्ना 3:16 क्या बोलता है? आइए हम देखें यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। हम इतने पाप होने के बाद, जब आदम ने पाप किया तो उसके बाद उसके जीवन में परमेश्वर ने क्या दिया? ना उसके पाप करने से पहले ना उसके लाइफ में टेंशन थी, ना कोई प्रॉब्लम थी, ना बीमारी थी, ना गरीबी थी, उसके पास सब कुछ था। लेकिन जब उसने पाप किया तो क्या आया कि उसके जीवन में मृत्यु आई, उसके जीवन में बीमारियां आई, उसके जीवन में टेंशन आई। मतलब पाप आता गया, आता गया, आता गया। पाप अकेले नहीं आता, उस अपने साथ कई चीजों को लेके आता है।
मृत्यु आई, अब प्रभु ने मृत्यु की तो घोषणा कर दी, हमारी शरीर मिट्टी है, वो मिट्टी में मिल जाएगा, वचन बताता है। लेकिन परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन की बात कर रहा है कि हमारी आत्मिक जीवन, हमारी आत्मा प्रभु के राज के लिए, अनंत जीवन के लिए तैयार हो। और वो अनंत जीवन के लिए हम अपनी आत्मा को कैसे तैयार कर सकते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा, क्योंकि वचन बताता है यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वह नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। और हम परमेश्वर से प्रेम कैसे कर सकते हैं? यूहन्ना 14 उसका 15वीं आयत बताता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पहली बात कि हमें विश्वास करना है परमेश्वर पे। दूसरी बात कि हम परमेश्वर से प्रेम तभी कर सकते हैं, वचन बताता है, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं हमें दी हैं, मेन 10 आज्ञाएं। अगर हम उसमें से उन आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर के प्रेम में हम बने रहते हैं, परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं। 16वीं आयत कहती है, मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगी जो हमें अगुवाई करेगी। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 14 का 21वीं आयत भी कहती है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वह मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप उस पर प्रकट करूंगा। हम जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर यीशु मसीह अपने परमेश्वर पिता से हमारे लिए प्रार्थना करेगा, हमारे लिए विनती करेगा। खुद प्रभु यीशु हमारे लिए विनती करेंगे पिता परमेश्वर से और वो हमारे साथ रहेंगे। यूहन्ना 14 उसका 23वीं आयत कहती है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। सोचिए कितनी अद्भुत वचन है कि परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और हम में वास करेगा। जब हमारे अंदर वो वास करेगा तो हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव आएगा, और परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है। परमेश्वर खुद प्रेम है। हम प्रेम से भर जाएंगे, हम परमेश्वर की सहभागिता में आ जाएंगे और सच में हम परमेश्वर के एक अच्छे बेटे और बेटी बन पाएंगे और हम परमेश्वर के लिए एक बहुत ही स्पेशल चाइल्ड रहेंगे। कितनी अद्भुत बात है ना कि परमेश्वर के लिए हम स्पेशल रहेंगे। परमेश्वर मेरे अंदर वास करेगा। हर कोई चाहता है कि परमेश्वर हम सबके जीवनों में आए, हम सबके अंदर आए और हम परमेश्वर को जाने, महसूस करें और परमेश्वर के लिए तैयार हो जाए, उसके राज के लिए तैयार हो जाए। तो सच में मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाना है और परमेश्वर पे विश्वास करना है, उसकी स्वभाव को जानना है। परमेश्वर का जितना हम वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर हमसे बोलेगा, बातचीत करेगा, हमें शुद्ध करेगा और अपने लिए तैयार करेगा और हमसे सहभागिता करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सच में पिता परमेश्वर यीशु, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपने ये अद्भुत वचन प्रभु जो दिया यीशु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, ये वचन प्रभु जिन जिन के कानों में गया है पिता परमेश्वर, उनके मन के हृदय को पिता परमेश्वर खोल दे प्रभु, उनके मन के कानों को खोल दे, अपनी बुद्धि दे दे प्रभु, ताकि हम सब पिता परमेश्वर मिलके आपके वचन में बढ़ते चले जाएं और हमारा विश्वास आप में बढ़ता चला जाए। प्रभु आप में हम सब प्रभु एक हो जाए। यीशु आप हम सबके जीवनों में वास करें। खुदावंद हम आपसे प्रार्थना करते हर एक जन को प्रभु जो इस समय पिता परमेश्वर आपके वचन को सुन रहे प्रभु, अपने आशीषों से और बरकतों से प्रभु भर दे प्रभु। हर एक की आत्मा को प्रभु अपने लिए चुन ले प्रभु, और हर एक के पापों को प्रभु यीशु क्षमा करके प्रभु अपने लिए पिता परमेश्वर अपने लहू से प्रभु ढांप दे।
हे पिता परमेश्वर धो शुद्ध कर और अपने लिए इस्तेमाल कर प्रभु। हर एक आत्मा प्रभु आपके नाम में प्रभु जीती जाए, हर एक घुटना प्रभु आपके नाम के आगे झुक जाए प्रभु। हमारी प्रार्थना विनती है हे प्रभु, एक बार फिर से इस जीसस केयर मिनिस्ट्रीज को पिता आपके हाथ में सौंपते धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने एक बहुत अच्छा चरवाहा इस जीसस केयर मिनिस्ट्री में पिता परमेश्वर रखा है प्रभु। उनकी पूरी फैमिली को, उनको और उनकी पूरी टीम को प्रभु आप अपने आशीषों से और बरकतों से भर देना प्रभु, अपने वरदानों से, अपने वचनों से भर देना, होने देना प्रभु। ये टीम प्रभु बहुत सी आत्माओं को प्रभु बचा सके और आपके राज्य के लिए तैयार कर सके। सारी आदर महिमा आपको देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह सबको।